सभी भक्तों को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब मैं आपको सुनाऊंगी योगिनी एकादशी का महत्व एवं कथा। ये एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान करा के भोग लगाते हुए पुष्प, धूप, दीप आदि से आरती करनी चाहिए। गरीब ब्राह्मणों को अवश्य दान देना चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से पीपल का वृक्ष काटने से जो पाप हमें लगता है वो भी नष्ट हो जाता है और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैंने ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम और उसके महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ कृष्णा एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। मतलब इस लोक में तो सुख मिलता ही है, परंतु परलोक में भी मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में जो कथा है वह बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी में राजा कुबेर प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली उनके यहाँ पूजन के लिए फूल लाया करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, किंतु काम आसक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से रमण करने लगा और दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देख रहे थे कि वो फूल लेकर आए तो मैं पूजा करूं। अंत में उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी और कहा कि तुम लोग जाकर हेम माली के न आने का कारण पता लगाओ कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। सेवकों ने पता लगाकर राजा से कहा, महाराज, वो पापी तो अत्यंत कामी है, अभी तक अपनी स्त्री से रमण कर रहा है। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ आ गया। राजा कुबेर क्रोध के मारे कांपते हुए कहने लगे, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप के प्रभाव से हेम माली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर आते ही उसके श्वेत सफ़ेद कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहता था। रात को नींद भी नहीं आती थी, परंतु शिव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म का कुछ ध्यान था। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो अत्यंत वृद्ध और तपवान थे। हेम माली वहाँ जाकर उनके पैरों में गिर गया। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है? हेम माली कहने लगा, मैं राजा कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। महात्मन, मैं राजा की पूजा के लिए रोज पुष्प ले जाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते समय देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं जा सका, तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस शाप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा ये दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे समक्ष सत्य वचन कहे हैं, मुझे सच सच बताया है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेम माली को बड़ी प्रसन्नता हुई और मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। हेम माली ने मुनि के कहने के अनुसार जैसा उन्होंने बताया था विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को
भोजन कराने के बराबर फल देता है। जब हम 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और उससे जो हमें पुण्य प्राप्त होगा वो इस एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन मिश्री का सागार लेना चाहिए। तरल पदार्थ मिश्री का प्रयोग दूध व दूध की मिठाई व फल इस व्रत में ले सकते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, एकादशी मैया की जय। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं विष्णु भगवान पूरी करते हैं। नमस्कार। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कितनी